हेलो किड्स, आप सभी का द टाइनी टेल्स टीवी में स्वागत है, जो आपका पसंदीदा चैनल है। हम आपके लिए ढेर सारी मजेदार कहानियां लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक गलत प्रयोग। घुप अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पहाड़ों के बीच छिपी एक गुप्त प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों का एक दल इंसान के भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहा था। वे एक ऐसा पदार्थ बना रहे थे जो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का स्रोत बन सके। ये प्रयोग मानवता के लिए एक वरदान बन सकता था, लेकिन उस रात उनकी एक गलती ने धरती पर ऐसा विनाश बुलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे ही मशीन चालू हुई, एक चमकीली नीली किरण आसमान तक पहुंची। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और समय जैसे थम गया। पास के जंगल से अजीब आवाजें आने लगी, पेड़ हिलने लगे और वातावरण भारी हो गया। दो भयानक प्राणी धरती पर आ चुके थे। पहला प्राणी शैडोरेक्स पूरा अंधेरे से बना था। उसकी आंखें खून जैसी चमकती थी। उसके लंबे नुकीले पंजे किसी भी चीज को चीर सकते थे। वहां जहां भी जाता, हर जगह अंधकार छा जाता। दूसरा प्राणी डूम फैंग आग की तरह जलता हुआ दैत्य था। उसकी सांसों से आग निकलती थी और उसकी देह से गर्म धुआं उठता था। उसकी मौजूदगी से हवा जहरीली हो जाती थी। दोनों प्राणियों ने शहर पर हमला कर दिया। शहर की सड़कों पर चीख पुकार मच गई। शैडोरेक्स ने लोगों को अंधेरे में घसीटकर मार दिया। डूमफैंग ने इमारतों और गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। पूरा शहर खौफ और तबाही के मंजर में बदल गया। एलेक्स और क्लोए, जो इस प्रयोगशाला से जुड़े थे, उस रात की तबाही से बच गए। एलेक्स, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, खुद को दोषी मान रहा था। क्लोए, एक खोजी पत्रकार, ने महसूस की सच जानने और इसे ठीक करने का समय आ गया है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और प्रयोगशाला में लौटने का फैसला किया। प्रयोगशाला में छुपे दस्तावेजों को पढ़ते हुए उन्होंने जाना कि उनका प्रयोग एक पोर्टल खोल चुका था, जो इन प्राणियों को दूसरी दुनिया से यहां ले आया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, वे प्राणी इसी पदार्थ के पीछे आए थे जो अब उन्हें और भी ताकतवर बना रहा था। एलेक्स और क्लोए ने एक योजना बनाई। उन्हें वह पदार्थ खत्म करना था, लेकिन ऐसा करने के लिए एक खतरनाक कोड की जरूरत थी जो प्रयोगशाला के अंधेरे और खतरनाक सुरंगों में छुपा था। सुरंगों में गहराई तक उतरते हुए हर कदम पर उन्हें डर का सामना करना पड़ा। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे कोई जीव वहां रह चुका हो। दूर से लगातार अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। क्लोए की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। एलेक्स ने उसे भरोसा दिलाया कि वे ये कर सकते हैं। आखिरकार कोड उन्हें मिल गया। अब उन्हें उस पदार्थ को एक बड़े विस्फोटक में बदलना था। एलेक्स ने विस्फोटक तैयार किया, जबकि क्लोए ने प्राणियों को रोकने की योजना बनाई। शैडोरेक्स और डूमफैंग अब शहर के मुख्य हिस्से में तबाही मचा रहे थे। एलेक्स और क्लोए ने उन्हें अलग करने की योजना बनाई। एलेक्स ने डूमफैंग का ध्यान खींचने के लिए एक बम का इस्तेमाल किया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। डूमफैंग ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ क्लोए ने एक ऊंची इमारत पर जाकर शैडोरेक्स को एक रोशनी के जाल में फंसाने की कोशिश की। दोनों प्राणी अब उसी जगह पहुंच गए जहां विस्फोटक रखा गया था। क्लोए ने एलेक्स की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, साहस और एक अजीब सी शांति थी। एलेक्स ने क्लोए को इशारा किया और दोनों ने विस्फोटक को सक्रिय कर दिया। एक भयानक धमाके के साथ पूरा इलाका रोशनी से भर। शैडोरेक्स और डूमफैंग की चीखें इतनी भयानक थी कि हर किसी के कानों में गूंज गई। आग और अंधकार के साथ दोनों प्राणी हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन इस विस्फोट ने प्रयोगशाला और उसके आसपास का हिस्सा भी तबाह कर दिया। जब धुआं छंटा तो शहर में सन्नाटा था। एलेक्स और क्लोए ने अपनी जान देकर दुनिया को बचा लिया। उनकी कुर्बानी ने इंसानों को एक बड़ा सबक दिया। विज्ञान की ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अब लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी है। क्या कोई और प्रयोग दोबारा ऐसी गलती करेगा? बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं। चलो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।